जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अल्प प्रवास पर बालाघाट पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, बालाघाट के लिए की बड़ी घोषणा। बैहर में पिकअप पलटने से 1 दर्जन लोग हुए घायल, 1 की हुई मौत। लालबर्रा के सेलवा में झंडा फहराए जाने के बाद उतारना भूले शिक्षक, 27 जनवरी को उतारा गया तिरंगा, लापरवाह शिक्षकों के विरुद्ध शुरू हुई जांच। वारासिवनी के कोस्ते में ग्रामीणों और अतिक्रमणकारियों के विरोध के बाद भी हटाया गया अतिक्रमण। बैहर में आपसी रंजिश को लेकर चली गोली, बाल बाल बचा युवक, 2 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। शहर के वार्ड नंबर 11 में नाले निर्माण कार्य नहीं होने से वार्ड वासियों में आक्रोश व्याप्त। बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई को लेकर बनी आपसी रंजिश के चलते की गई फायरिंग में एक युवक बाल बाल बच गया। यह घटना 2 दिन पहले बैहर में घटित हुई। इस मामले में बैहर पुलिस ने कपिल सोनी 29 वर्ष वार्ड नंबर 14 सियारपाट निवासी की हत्या करने की कोशिश करने के आरोप में अजय लोधी 21 वर्ष और उसका बड़ा भाई विजय लोधी 25 वर्ष सिविल लाइन बैहर निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें न्यायिक परीक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजय लोधी और विजय लोधी मूल रूप से मुरैना के रहने वाले हैं, जो 6-7 वर्षों से बैहर में रहकर बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करते हैं और कपिल सोनी भी रेत गिट्टी सप्लाई का काम करता है। बताया गया है कि दोनों व्यवसायियों के बीच रेट को लेकर विवाद चल रहा था और इसी रेट को लेकर अजय व विजय और कपिल सोनी के बीच आपसी रंजिश बनी हुई थी। बताया गया है कि 25 जनवरी को 12 बजे कपिल सोनी रोधा टोला से अपनी कार में अपने घर जा रहा था। तभी गुड्डू इके के घर के सामने नरसिंह टोला मेन रोड पर अजय लोधी अपने बड़े भाई विजय लोधी के साथ मोटरसाइकिल से आए और कपिल सोनी को गाली देने लगे। कपिल सोनी ने उन्हें बिना वजह से गाली क्यों देते हैं करके बोला तो दोनों भाइयों ने कपिल सोनी को हाथ बुक्कों से मारपीट की और विजय लोधी ने कपिल सोनी की हत्या करने के लिए अपनी कमर में रखी पिस्तौल निकालकर कपिल सोनी पर फायर कर दिया, किंतु कपिल सोनी के नीचे झुक जाने के कारण वह बाल बाल बच गया। बताया गया है कि उस समय पिस्तौल में मात्र 1 ही राउंड था, अन्यथा कपिल सोनी की हत्या होने की संभावना प्रबल थी। इस घटना की रिपोर्ट कपिल सोनी 29 वर्ष ने बैहर थाने में की थी। बैहर पुलिस ने इस मामले में अजय लोधी और उसके भाई विजय लोधी के विरुद्ध धारा 307-34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर दोनों भाइयों को इस अपराध में गिरफ्तार कर बैहर की विद्वान अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक परीक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया। रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोके में इसी ग्राम की वृद्धा नानकनबाई पटलेज 60 वर्ष की कुएं में गिरने से मौत हो गई। 26 जनवरी को यह घटना उस समय हुई जब यह वृद्धा अपने घर के कुएं से पानी निकालने के लिए गई थी। 26 जनवरी को यह घटना उस समय हुई जब यह वृद्धा अपने घर के कुएं में पानी के लिए गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 जनवरी को सुबह 7 बजे नानकनबाई का बेटा अशोक खेत चला गया था, जिसने अपनी मां को खाना बनाकर रखने के लिए कहा गया था। 8 बजे करीब अशोक अपने खेत से घर लौटा तो घर की बाड़ी में स्थित कुएं में हाथ पैर धुलने गया, तभी कुएं के अंदर से चिल्लाने की आवाज आई। अशोक ने कुएं में झाँक कर देखा तो कुएं के अंदर उसकी माँ थी। अशोक के चिल्लाने पर मोहल्ले पड़ोस के लोग दौड़े और नानकनबाई को कुएं से बाहर निकाला, किंतु कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। संभावना व्यक्त की जा रही है कि कुएं में पानी निकालते समय नानकनबाई असंतुलित होकर कुएं में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। कान्हा भ्रमण के लिए अपने परिवार के साथ बालाघाट पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सर्किट हाउस पहुंचकर स्थानीय नेताओं और पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात की। हालांकि अपने निजी दौरे पर अल्प समय के लिए सर्किट हाउस पहुंचे केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इस दौरान मीडिया से दूरी बनाए रखी, लेकिन जाते जाते उन्होंने सांसद ढाल सिंह बिसेन के साथ चर्चा के दौरान कुछ अंश पत्रकारों को बताते हुए बालाघाट से सिवनी के बीच 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने और तुमसर से भंडारा, भंडारा से वारासिवनी और वारासिवनी से बालाघाट के बीच ही जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य शुरू करने की बात कही। सांसद महोदय जी ने मेरे पास मांग की थी, एक दिनों से उसका वो फॉलो भी कर रहे हैं कि बालाघाट से सिवनी इसको हम राष्ट्रीय महामार्ग करके घोषित करेंगे और पूरा रास्ता अच्छा बनाएंगे।
दूसरा तुमसर से लेकर बालाघाट, वैसे भंडारा से लेकर तुमसर से वारासिवनी और वारासिवनी से बालाघाट, इसका भी काम जल्दी NH का हम शुरू करेंगे। तो दोनों इम्पोर्टेंट बातें सांसद महोदय जी ने कही थी, उसको मैंने अभी बात की है और जल्दी दोनों प्रोजेक्ट का काम। सांसद ढाल सिंह विसे ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बालाघाट जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग की सौगात दी है, जिसमें उन्होंने तुमसर भंडारा से बालाघाट, गोंदिया से बहरई, सिवनी से बालाघाट और बालाघाट से बैयर मुक्की होते हुए छत्तीसगढ़ के मोती नाला तक 4 लेन सड़क की सौगात मिलने और जल्द ही जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग का जाल बिछाने की बात कही है। को लेकर आए थे और गडकरी जी नितान्त रूप से उनका पारिवारिक कार्यक्रम था कान्हा। मैंने निवेदन किया कि आप मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से आप जा रहे हैं तो आप यहाँ से होते हुए जाएंगे, थोड़ा लोगों से मिलेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। और जब कोई नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, तो कुछ ना कुछ जिले को सौगात मिलती भी है। और इसी कड़ी में मैंने खलासा से लेके यहाँ बालाघाट तक आया। अब उन्होंने अब यहाँ कहा कि नहीं अब आप रुक जाओ, हम आगे चले जाएंगे। तो मैंने दिन भर मेरा पूरा ऐसे ख़त्म करा दिया। उनके कारण से आज जब उनको ये पहली बार पता लगा कि बालाघाट में अभी तक एक भी NH नहीं है, नेशनल हाईवे नहीं है, मैंने कहा नहीं, अभी आपने एक सैंक्शन किया हमारा भंडारा से बालाघाट, और एक अभी हमारा जो 4 लेन आ रहा है गोंदिया से बहरई तक, तो इसका काम अभी आगे प्रारंभ होगा। बोले नहीं, अभी और आप लिखिए मैं कौन कौन सी सड़क दे सकता हूँ। तो उन्होंने जो हमारी बहुत दिनों से लगातार आपको मालूम है जो मांग कर रहा हूँ कि बालाघाट से सिवनी 4 लेन के लिए उन्होंने कहा कि हम इसको भारतमाला 2 में इसको हम ले लेंगे। और भंडारा से बालाघाट का ये मार्ग तो ले ही लिया है, इसके ऊपर भी DPR बनना चालू हो गया है। मैंने एक निवेदन और किया कि आप बालाघाट से हमारा जो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक मुक्की गेट, अभी मैंने कहा आप जा रहे हैं, तो मुक्की से लेके जो हमारा क्या कौन सा नाला कहलाता है। बालाघाट आगमन से पूर्व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वारासिवनी पहुंचे। इस दौरान वारासिवनी नगर में जयस्तंभ चौक पर भाजपाइयों के द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत किया गया। नागपुर से तिरोड़ी कटंगी होते हुए वारासिवनी से बालाघाट आने का मार्ग था, जिसकी सूचना नगर से भाजपाइयों को मिलते ही सभी जयस्तंभ चौक पर एकत्रित हो गए, जहां पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का काफिला पहुंचते ही भाजपाइयों के द्वारा आतिशबाजी कर ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पुष्पगुच्छ एवं शाल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। जिसके बाद मंत्री श्री गडकरी बालाघाट के लिए अपने काफिले के साथ रवाना हो गए। पद्मेश 24/7 से चर्चा में पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का अचानक कार्यक्रम बन गया, पूर्व में कोई सूचना नहीं थी। अचानक कार्यक्रम बना और छगन भैया को सांसद जी का फोन आया कि नितिन गडकरी साहब यहाँ से निकल रहे हैं वारासिवनी पर से, कार्यकर्ताओं को सभी लोगों को सूचना करके और सबको बुलवा लो ताकि सारा भेंट हो जाए उनसे, चलते चलते 2 मिनट में उनका स्वागत भी हो जाए। इसी उद्देश्य से आज सब कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे। मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन पैरा 72 एवं शासन के आदेश के अनुसार पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद जिला पुलिस बल में कार्यरत 45 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक कार्यवाहक के तौर पर उच्च पद का प्रभार दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक बालाघाट अभिषेक तिवारी के द्वारा आदेश जारी करते हुए 45 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक बनाया गया है, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि योग्यता के आधार पर वरिष्ठता का आधार मानकर इन्हें पदोन्नति कार्यवाहक के रूप में दी जा रही है। पदोन्नति के पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जिन आरक्षकों को पदोन्नति दी गई है उनके खिलाफ वर्तमान समय में कोई विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है, न ही किसी की सजा, वेतन वृद्धि रोके जाने जैसे कोई प्रकरण लंबित नहीं है। इसके बाद ही इन आरक्षकों को कार्यवाहक प्रधान आरक्षक के रूप में पदोन्नत किया जा रहा है। बैयर थाना के अंतर्गत बालाघाट रोड ग्राम पिपरिया समीप मिनकेर नाना के पुलिया के ऊपर पिकअप पलटने से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। 27 जनवरी को 10 बजे यह दुर्घटना उस समय हुई जब बैयर से पिकअप में सवार 18 लोग उपवास शादी समारोह में खाना परोसने जा रहे थे। सभी घायलों को बैयर के अस्पताल में भर्ती किया गया, जिनमें गंभीर रूप से घायल एक बालक की बैयर के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक बालक लक्की कोहड़े 14 वर्ष 1272 बैयर निवासी है। वहीं इस दुर्घटना में अत्यधिक चोट लगने से 2 घायलों को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जनवरी को 10 बजे करीब पिकअप में 18 लोग ठेकेदार मनोज नंदा के माध्यम से बैयर से उपवास शादी समारोह में खाना परोसने के लिए आए थे। 18 लोग से भरी यह पिकअप जब बैयर से बालाघाट रोड ग्राम पिपरिया से आगे मीनकोर नाला के पुल पार कर रही थी, तभी पिकअप चालक के द्वारा तेज रफ्तार पूर्वक लापरवाही पूर्वक पिकअप चलाने से पिकअप अनियंत्रित होकर पुलिया के ऊपर पलट गई। इस दुर्घटना में पिकअप में सवार 18 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को बैयर के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर गंभीर रूप से घायल बालक लक्की कोहाड़ी की उपचार के दौरान मौत हो गई। पिकअप चालक के विरुद्ध धारा 279, 337, 304 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जिले के तिरोड़ी थाना के अंतर्गत ग्राम बोरीखेड़ा में ट्रैक्टर ट्राली खेत में चले जाने से गंभीर रूप से घायल एक मासूम बालक की मौत हो गई। मृतक बालक आयुष पिता रामकुमार परते 5 वर्ष ग्राम पौनिया थाना तिरोड़ी निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 जनवरी को रामकुमार अपने बेटे आयुष के साथ गांव के ट्रैक्टर में ग्राम आगरी गया था और आगरी से ट्रैक्टर ट्रॉली में धान के बोरे भरकर रामकुमार ट्रैक्टर चलाते हुए अपने गांव पौनिया आ रहा था। साथ में ही उसका बेटा आयुष भी ट्रैक्टर में था। बताया गया है कि आगरी से पौनिया आते वक्त ग्राम बोरीखेड़ा के पास ट्रैक्टर के सामने अचानक मोटरसाइकिल आ जाने से रामकुमार से ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और ट्रैक्टर रोड खेत में बंदी में चला गया, जिससे रामकुमार और उसका बेटा आयुष दोनों ही ट्रैक्टर से नीचे गिर गए। इस दुर्घटना में आयुष को गंभीर चोटें आई, जिसे तुरंत ही कटंगी के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान आयुष की मौत हो गई। लालबरा मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सेलवा में स्थित शासकीय नवीन माध्यमिक स्कूल में राष्ट्रध्वज तिरंगे को लेकर शिक्षकों की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। शिक्षकों ने राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी की सुबह 7:30 बजे ध्वजारोहण तो कर दिया, किंतु शाम में ध्वज को उतारना जरूरी नहीं समझा। प्रधान पाठक एवं शिक्षकों की हरकत से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। शिक्षकों के राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी की सुबह 7:30 बजे ध्वज फहराया गया, किंतु शाम को ध्वज को उतारना जरूरी नहीं समझा। प्रधान पाठक एवं शिक्षकों की इस हरकत से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। 26 जनवरी को ग्राम पंचायत सेलवा के शासकीय नवीन माध्यमिक स्कूल में तिरंगा झंडा फहराया गया, लेकिन शिक्षकों के द्वारा ध्वज को उतारा नहीं गया। इस तरह के प्रधान पाठक व शिक्षकों ने राष्ट्रध्वज का अपमान किया है। शिक्षकों के द्वारा स्कूल में फहराए गए ध्वज को रात भर नहीं उतारा गया। इसी तरह राष्ट्रध्वज रात भर लहराता रहा, जिसकी जानकारी ग्रामीणजनों ने जाम के संकुल प्राचार्य लवकुश रंगारे को दी और 27 जनवरी की सुबह 10:30 बजे संकुल प्राचार्य सेलवा नवीन माध्यमिक स्कूल पहुंचे तो जिम्मेदार शिक्षक स्कूल तक नहीं आए थे, जिसके बाद ग्रामीणजन की मौजूदगी में स्कूल का गेट खुलवाया गया एवं राष्ट्रगान गायन के बाद पंचनामा कार्रवाई कर ध्वज को नीचे उतारा गया। राष्ट्रीय पर्व पर ध्वज का अपमान करने वाले शिक्षक की लापरवाही की चारों ओर निंदा की जा रही है एवं ग्रामीणजनों ने स्कूल में पदस्थ 4 शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। सेलवा मिडिल स्कूल में और प्राथमिक स्कूल में 26 जनवरी के अवसर पर मनोज कुमार मोतीचूर, जयंत मलैया सर अनुपस्थित रहे और 8 बजे झंडा हमारे मैडम जी और कसार सर के द्वारा फहराया गया। यहाँ तक कि हमारे गांव के ग्राम स्कूल के अध्यक्ष को भी ये जानकारी कुछ नहीं थी और आज प्रिंसिपल हमारे जाम के प्रिंसिपल सर को हमने जानकारी दिए। आज 10:30 बजे स्कूल प्रांगण में पहुंचे। फिर हमने इनको पूरी जानकारी बताई कि हमारे यहाँ सर लोग इसी प्रकार रोज करते हैं, 11 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं, उनका कोई टाइम टेबल नहीं है। बच्चों का स्तर बहुत नीचे जाते जा रहा है और यहाँ तक कि हमारे यहाँ झंडा भी नहीं उतरा। हमारे यहाँ आज 27 तारीख को 12 बजे हाई स्कूल प्रिंसिपल हमारे और जन शिक्षा अधिकारी एडे सर जी और रंगारे सर जी के माध्यम से हमने 27 तारीख को 12 बजे झंडा उतारा गया। कल 26 जनवरी को झंडारोहण मैडम के द्वारा किया गया, गोस्वामी मैडम के द्वारा, और झंडारोहण होने के बाद वहाँ पे 2 टीचर अनुपस्थित पाए गए और लगभग संध्याकालीन के पहले झंडा उतारा जाता है, जो झंडा नहीं उतारा गया तो गांव की जनता ने इस पे विरोध किया और टीचरों को फ़ोन लगाए तो सब टीचरों के मोबाइल बंद थे। तो आज हमने 27 तारीख को
9 बजे हमने प्रिंसिपल सर को फ़ोन करे। प्रिंसिपल सर आए, फिर उनने झंडा प्रार्थना की है। प्रार्थना करने के बाद झंडा को उतारा गया। मोबाइल पर चर्चा के दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाम के प्राचार्य लवकुश रंगारे ने बताया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर सेलवा नवीन माध्यमिक स्कूल में ध्वजारोहण किया गया था, किंतु शिक्षकों ने ध्वज को नहीं उतारा, जिसकी जानकारी ग्रामीणों के द्वारा दी गई है। 27 जनवरी को प्रातः 10:30 बजे जन शिक्षक के साथ ही वे स्कूल पहुंचे तो कोई भी शिक्षक स्कूल नहीं आए थे, जिसके बाद ग्रामीणजनों की मौजूदगी में स्कूल खुलवाकर पंचनामा कार्रवाई कर तिरंगे झंडे को नीचे उतारा गया। 26 जनवरी को शिक्षक मनोज मोतीचूर एवं जयंत मस्कोले बिना सूचना दिए अनुपस्थित थे एवं 2 शिक्षक आए थे, जिनके द्वारा ध्वजारोहण करने के बाद ध्वज को नहीं उतारा गया है। शिक्षकों ने राष्ट्रध्वज का अपमान किया है। ऐसे लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई करने उच्च अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया जाएगा। हमारे जन शिक्षक के माध्यम से कि कुछ लोग आज ग्रामीण स्कूल में एकत्रित हुए थे और उन्होंने यह दृश्य देखा कि ध्वज उतारा नहीं गया कल शाम को। ये बहुत ही निंदनीय है काम। हमारे शिक्षक द्वारा समय पे ये काम करना था, लेकिन जिन्होंने भी ये काम नहीं किया अपने समय पे, उन पे कार्रवाई प्रशासन की ओर से होना चाहिए। जैसी रिपोर्ट मेरे पास आती है तो मैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को यहाँ से अपने पत्र के साथ अनुशंसा के साथ भेजूंगा कि उनको तत्काल निलंबित किया जाए। ऐसे शिक्षक नहीं होना चाहिए जो अपने कर्तव्य को नहीं समझते। देश का एक प्रकार से अपमान है और पूर्व में भी इनके द्वारा ऐसी गलतियां की गई हैं कि विद्यालय नहीं आना तो पढ़ाना नहीं, परीक्षा नहीं लेना, ऐसे बहुत से, और हमने पत्र भी भेजा है। अनेक बार इनकी तनख्वाह भी कटी है। अरे पहले से ही अपने कार्य पे पूर्व से ही ये लापरवाह रहे हैं। सेलवा विद्यालय विकासखंड लालबर्रा के अंतर्गत जिस घटना के बारे में आप पूछ रहे हैं, अभी मेरे पास इस संदर्भ में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। संस्था प्रधान और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के माध्यम से अगर जानकारी प्राप्त होगी तो कार्रवाई संस्थित की जाएगी। जैसे सर बताया जा रहा है ग्रामीण द्वारा की रात भर झंडा फहरा रहा है, तो क्या इस पे विधिवत क्या कार्रवाई होती है सर? इस पे देखिए, सही जानकारी हमारे पास आ जाने दीजिए, आ जाएगी तो जो निर्देश होंगे, जो नियम होंगे, उस नियम के अनुसार